गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस पेपर जो कि बोर्ड ने जारी किया है 22-23 के लिए, उसका सेट ए मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज कर रहे हैं भैया सेट बी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमने पहले पढ़ ली थी तो कोई ज़रूरत है नहीं। हम सीधा सेक्शन नंबर ए पे चलेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस पे। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन हम देखेंगे। ये है भाई अपना सेक्शन नंबर ए, 16 क्वेश्चन आएंगे, 12, 15 और 21 का एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है अपना सीधा 12, 15, 21 लिखा जैसे हम छोटी क्लास में करते थे। 2 6 जा 12, 15, 21, 3 पे गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। 2 पे जाना था, ये मैंने बीच में छोड़ दिया। यहाँ पे लेना 2 पे ले लेते हैं। ठीक है भाई, 2 3 जा और ये 15 आ जाएगा और ये अपना कितना आ जाएगा 21। अब 3 पे ले लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा और 3 7 जा, आगे नहीं जाएगा ना। इन तीनों की और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब एक बात और बताऊं, इस तरह की गुणा करनी है तो 5 दूनी 10 को अलग रख लो, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 को 10 से करोगे तो 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड यहीं बता रही हूँ, 0.125 को P बाई क्यू के रूप में लिखो भाई। 0.125 क्या बनेगा 125 बटे 1000। 1 लगाया, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 0 लगाई, क्वेश्चन ख़त्म। जिन बच्चों को नहीं काटना आता यहीं छोड़ दो, जिनको काटना आता है 25 5 125, 25 चौके 100, 0 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/8। चलूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान। यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल -6 और -8 है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर -6 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, देन द पोलिनोमियल इज। समझ में आ रही है बात भाई? योग यानी s -6, गुणनफल यानी प्रोडक्ट -8, बहुपद क्या बताया था x² - sx प्लस p, तो x² माइनस s खुद माइनस का है तो 2 माइनस मिलके प्लस का 6 और माइनस का 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण x² - x घटा 12 के मूल बताओ या फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है x² - x - 12। बीच वाले पद को 1 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ो या घटाओ तो 1 आए, गुणा करो तो 12 एकम 12 आए, 4 3 12। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे x² - 4x प्लस 3x - 12। भाई देखो ना, -4 में से जमा का 3 गया, माइनस का 1 आएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। अब दोनों में से x - 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 = 0। एक वैल्यू 4 आएगी, एक वैल्यू -3 आएगी। ढूंढो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मूजबानी है ये सब सवाल, पिछले पेपर में भी आ रहा था और मैंने क्या बताया था, बिना कुछ किए रेशो निकाल लो। ये कितना आएगा 3/9, 1/3। ये माइनस का 1/2 और ये कितना आएगा। पहले तो इन दोनों को देखो बराबर हैं, वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 मत लिखने बैठ जाना। ये दोनों बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो संगत है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम हमारा हल आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए एपी है अगली हमारी। छठे पे आ जाओ। एपी -37 -33 -29 के 12 पदों का योग, द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी के कितने टर्म्स का सम निकालना है 12 का, तो एन हो गया 12, ए -37
और डी देखो ध्यान देना भाई, A2 माइनस A1। सेकंड टर्म है -33, बहुत ध्यान से देखना, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, माइनस का 33 और जमा का 37 जमा का 4। SN का फॉर्मूला किस किस को याद है, बोलो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना था भाई, सारी वैल्यू ऊपर है, S12, शाबाश। 12/2 करोगे 6, 2a, A 37 है, 37 दूनी करोगे माइनस का 74, 12 घटा 1 11 गुणा डी 4। भाई एक नंबर का टाइम नहीं लगाना हमने ज़्यादा। माइनस का 74 जमा 44, 74 में से 44 गए 30, घटा की संख्या बड़ी है तो उत्तर घटा का आ जाएगा ब्रैकेट में। 6 गुणा घटा 30, 6 तिये 18, घटा का 180। ऑप्शन दे रखा, कौन सा सही है, बी हमारा सही आ जाएगा। अगले पे चलो, 7वां इसी में बता देती हूँ। एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस अभी अभी बताया है मैंने। A2 माइनस A1, A2 कितना है, -11 माइनस और -15, 4 हाँ, माइनस का 11 जमा का 15, 4 आ जाएगा। ठीक है, 8वें पे आ जाओ। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द, वेरी गुड, एंड द सर्कल इज, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और हिंदी में बोलते हैं, 8वें प्रश्न का बता रही हूँ मैं, जहाँ पे किसी भी सर्कल को स्पर्श रेखा स्पर्श करे वो बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि ABC और DEF त्रिभुज समरूप हों और उनके क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर और 169 वर्ग सेंटीमीटर हों, EF 1.3 हो तो BC का मान ज्ञात करो। सुनो भाई ध्यान से, ये सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि किन्हीं भी त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा होगा और उनकी भुजाओं के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। सुन लो बात ध्यान से, ABC का क्षेत्रफल है 121 और ADC का है, DEF का है 169। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ लिख दूँ कि त्रिभुज ABC की कोई भी एक भुजा, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, और त्रिभुज DEF की भी वही संगत भुजा, इनका वर्गमूल हो जाएगी। अब भाई 121 का वर्गमूल 11 और 169 का आ गया 13। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये है ABC और ये है DEF। अब ये कह रहा है कि EF 1.3 है तो BC ज्ञात करो। तो यह भी समरूप है। हाँ, इसको BC को x मान लो तो भाई BC बटे EF, BC बटे EF, BC इसकी भुजा है, EF अनुपात कितना है 11/13। कहानी समझ आई, घुमा दिया क्वेश्चन। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग दिया है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये x है, ये 1.3 है, ये 11 है और ये 13 है। थोड़ा सा इसको हल करो भाई, उधर ले जाओ। x बराबर है, अब ध्यान देना, 11 गुणा 1.3 है, 1.3 को मैं कर दूँ 13/10 और 13 यहाँ है, 13 से 13 कट गया, 11 को 10 से भाग करोगे 1.1 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा। तो इन चारों में कौन सा सही है, हमारा C सही है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग से है। तरीका समझ आ गया, थोड़ा लंबा है। आगे चलते हैं 10वें पे। आ गया 10वां, चल भाई कर दे शुरू। क्वेश्चन नंबर 10, यदि त्रिभुज ABC में AB AC BC इतनी है तो कोण B बताओ। ध्यान देना भाई, एक बार अब डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, ये भी अलग है क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में
पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका अनुपात ए बी सी में हमारा जो ए बी है 6√3 है, ए सी 12 है, बी सी 6 है और हमें निकालना है कोण बी। इन तीनों का ना स्क्वायर करके देखो भाई एक बार। ए बी का स्क्वायर करो, 6√3 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 3 यानी 36 या 108 होता है, करके देख लेना। बी सी का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, ध्यान देना। ए सी का स्क्वायर 144। पकड़ो बात को, इसका और इसका जोड़, हाँ 108 और 36 का जोड़ 144 है। अब मेरी बात को समझना, ए बी का वर्ग, हाँ ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग और पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होगी। इसका मतलब जो ये बीच वाला एंगल है ना, ये कितने का है, 90 का। तो बी हमारा ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा है। बी का एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो आप इस पे अपना टिक लगा देना। वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ध्यान से बोलना। वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, केवल 2। ये देख लो तुम, वृत्त वाले में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। आगे चलते हैं, 12वें पे आ जाओ। बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए हो गया ए बी, मैं तो वैसे ही समझा रही हूँ, तुम मुजबानी भी कर सकते हो। इसको ना पीछे रखना, माइनस वाले को, बढ़िया रहोगे हैं। इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, इसको x1 ले लो, इसको y1। तो आपकी डिस्टेंस क्या होती है, वैसे तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, किसी को भी घटा लो। हाँ आप ऐसे करते हो, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। ए फिर माइनस और x1 है, फिर माइनस, डबल माइनस हो गया का स्क्वायर, y1 y2 करना था मेरे को यहाँ, y2 माइनस y1, तो y2 हो गया b डबल माइनस b का स्क्वायर, सारे का कर दो अंडर रूट, माइनस माइनस हो गया प्लस, a प्लस a 2a, b प्लस b। अब ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ही 4 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का, 4 का अंडर रूट अलग कर दो, इसका अंडर रूट अलग, गुणा में भाग में अंडर रूट अलग अलग कर सकते हो। 4 का अंडर रूट हो गया 2, अंडर रूट a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। ये NCERT में से ही है क्वेश्चन, देख लेना आपकी एक्सरसाइज में पहले का ही दूसरा तीसरा पार्ट। ठीक है, चलते हैं 13वें पे आ जाते हैं। 13th देखो भाई, उस बिंदु के निर्देशांक जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में बांटता है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लो। ये बिंदु A है, पॉइंट A है -1,7, पॉइंट B है भाई 5,-2। कोई और पॉइंट C हमने निकालना है जो इस रेखाखंड को 1:2 में डिवाइड करता है। डायरेक्ट कर लें, x आ जाएगा, ध्यान दो, m1 x2 यानी 1 गुणा 5, हाँ विभाजन सूत्र, m2 x1 बाय 1 + 2, 5 घटा 2 बटे 3, 3 बाय 3, 1 आ गया। 1 इंटू -2, 2 इंटू 7 बाय 1 + 2, 7 दूनी 14 बटे 3, 14 में से 2 गए, 12 बटे 3 चौके 12, पॉइंट आ जाएगा 1,4। ऑप्शन दे रखा है। अरे हमने क्या कर दिया, तो नहीं सवाल तो ठीक है हमारा, इसने उत्तर देने में गलती कर दी, इसने आंसर अनुपात में दे दिया जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा भी कई बार हो जाता है, क्योंकि अनुपात तो वो पहले ही दे रहा है। तो हमारा आंसर आएगा 1,4, 1,4। तो आप अगर ऐसा कुछ पेपर में आए तो अपने दिमाग को लगा के आंसर लिखाना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 38 cos 52 cos 38 sin 52 डिग्री। देखो भाई जरा,
साइन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, साइन 38 कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 38 थोड़ा सा हमने ध्यान से करना है इस सवाल को। दो आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ये जो 38 है इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 90 घटा 52, इसको मत छेड़ना, जमा कॉस 38 को मैं लिख सकती हूँ कॉस, एक मिनट, कॉस 90 घटा 52। भाई 38 नहीं लिखा, 38 की जगह 90 घटा 52 लगा दिया यहाँ भी, और दूसरे को छेड़ा नहीं। दूसरे को ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये यूं का यूं रह जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये यूं का यूं रह जाएगा। एक नंबर का है तो आइडेंटिटी वगैरह लिखनी नहीं है। कॉस एक्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर 52 डिग्री, साइन एक्स ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर 52 डिग्री, कोस स्क्वेयर थीटा जमा साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है। 15वां देखो यहीं बता देते हैं। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन ज्ञात करो। सेम पिछले में दे रखा था। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 14 गुणा 10 गुणा 5, 14 5 70, 70 को 10 से करोगे 700 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। और ये एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। कलर चेंज करके यहीं बता देती हूँ, इसके सामने देख लो जरा। थीटा कितना है? 60 है, बाय 360, पाई की जगह 22/7, और भैया आर स्क्वेयर का मतलब 6 गुणा 6, 60 छिक्का 6 से 6 कट गया। सेम क्वेश्चन आ रहा था सेट ए में। ये आ गया वही 132/7, 7 एकम 13 में से 7 गए 6, 7 2 8 56, 12 में से 6 गए 6, फिर 7 2 8 56 और 7 5 40, 88.85 सेंटीमीटर। ये मैंने आपसे कराया है या लास्ट में आ रहा था ये वाला? ठीक है, तो ये था भैया कंप्लीट सेक्शन ए 16 क्वेश्चन। ये 16 और पिछले सेट के 16 कर लोगे। 2019 का पेपर हमने कर लिया है, तो भाई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं भाई सेक्शन नंबर बी। 5 ही क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। 17वां, दर्शाइए कि 5 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या। शो दैट 5 - 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसी तरीके से इसके 2 तरीके हैं वैसे तो। हम कर लेते हैं, माना 5 - 3√2 अपरिमेय नहीं है। ठीक है भैया, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो कैसी होएगी? परिमेय। भाई 2 ही तरह की संख्या होती है हमारे पास, परिरेशनल एंड इरेशनल। एक परिमेय संख्या है। जो भी संख्या परिमेय होगी, ध्यान दे लो, उसे हम a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलूँ आगे। अब तुमने क्या करना है कि इसको तो उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। 5 - a/b इज इक्वल टू 3√2। 3 को भी इधर ले आओ, तो यहाँ ध्यान देना 5/3, 3 इसके नीचे भी आएगा और इसके भी। a/3b इज इक्वल टू √2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, a और b पूर्णांक है यहाँ, ये ध्यान रखना। a ये तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम तो a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो यहाँ आपने 3b एलसीएम ले लिया, 3 से 3 कट गया, 5b घटा a बराबर है वर्गमूल 2। ये पकड़ो अब तुम। b पूर्णांक है, a पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक करोगे तो ये पूरी संख्या परिमेय है। जबकि हमें ये पता है कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? वर्गमूल 2 अपरिमेय है, लेकिन वो परिमेय के बराबर आ गया। तो तुमने यहाँ क्या लेना है कि भाई लेकिन जो ये संख्या है 5b - a/3b तो परिमेय है। ये 2 नंबर का है इसलिए मैं छोटा सा करवा रही हूँ। लेकिन
वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 2 अपरिमेय है। तो दो परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है? ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हमारी पोजीशन रोंग है और जो हम शुरू में लेके चल रहे थे वो गलत है। और इसका मतलब 5 - 3√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। एक तरीका तो है ये जो सही है, जो मैथमेटिकली है। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो कि तुम ये लिख लो कि हमें पता है, शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ, लिख लेना अपने आप, हमें पता है कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। और भैया राशि स्टेटमेंट क्या थी? 5 - 3√2 थी ना। और 3 कैसी संख्या है? परिमेय। और परिमेय गुणा अपरिमेय करोगे तो अपरिमेय आएगा। इसका मतलब 3√2 क्या हो गई? अपरिमेय। अब 5 क्या है? परिमेय। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? अपरिमेय। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो। बाकी सही तरीका ये वाला है। आगे चलूं? 18th है भाग का भी। ये देख लो कि सैम्पल पेपर में पहले में भी भाग का सवाल दे रखा था और दूसरे में भी। इसका मतलब पूरी संभावना है भाग का सवाल आने की। तो डिवाइड करें बहुपद 2x की 2 + 3x + 1 को x + 2 से भाग करो। डिवाइड द पोलिनोमियल दिस बाय दिस एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो जो बड़ा पोलिनोमियल है 2x² + 3x + 1 को ब्रैकेट में ले लो और x + 2 को बाहर ले लो। क्या बताया था मैंने साइड में? इसका पहला पद और इसका पहला पद डिवाइड करो, कट के कितना आ गया? 2x। तो ये 2x पे जाएगा। 2x को x से गुणा करो 2x², 2x को 2 से करो 4x। घटाना है, घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे। ये कट गया, 3 में से 4 गया, -x + 1। x और x तो ये -1 पे जाएगा। -1 को इससे करो -x - 2 जमा कट गया, 2 और 1 3। भागफल कौन सा और शेषफल कौन सा है? शेषफल तो जो नीचे आ रहा है, ये तो हमारा शेषफल है, क्वोशिएंट है। और ये हमारा नहीं, ये तो शेषफल है, रिमाइंडर है। ये भागफल है, क्वोशिएंट है, अपना लिखाना। आगे चलूं? 19वें पे आ जाओ। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका जो अर्ध परिमाप है वो हमें दे रखा है 36। अर्ध परिमाप, केवल अर्ध परिमाप। 1 मिनट में कलर चेंज कर लें इसका। ये आयत है, ठीक है। और ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई को x मान लो तो लंबाई कितनी आ जाएगी? ठीक है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई, लंबाई नहीं, हम लेंगे चौड़ाई कितनी? x मीटर। तो आयताकार बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी? x + 4 मीटर। इसको L ले लो, इसको B ले लो। अर्ध परिमाप 36 है, पूरा परिमाप चारों का जोड़ होता है, अर्ध परिमाप 2 का जोड़ हो जाएगा, केवल लंबाई का और चौड़ाई का। समझ पा रहे हो बात को भाई? अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो अर्ध परिमाप का मतलब अर्ध परिमाप हो गया भाई लंबाई जमा चौड़ाई। 36 तो लंबाई x + 4 बराबर है 36। 2x बराबर है कितना आ जाएगा? 32। x कितना आ जाएगा? 16। तो चौड़ाई आ गई 16 और लंबाई आ जाएगी 16 और 4। ये सारा यहाँ पे लिख देना अच्छी तरह से। चौड़ाई 16 और लंबाई 20। 3 क्वेश्चन और रह गए हमारे सेक्शन बी के। भाई लाइट चली गई, हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम्स थी तो इसलिए डिजिटल बोर्ड पे नहीं करवा पाऊंगी। 20वां देख लो। हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² + kx + 6 और ये कहता है कि k की जगह क्या रख दें? k की किस वैल्यू के लिए इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है। ABC निकाल लो, इसकी तुलना तुम करो ax² + bx + c से। a 1 आ जाएगा, b k आ जाएगा, c 6 आ जाएगा। अगर मूल बराबर हो, ये बात ध्यान रखना, मूल बराबर होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा,
जो विविक्तर है बी स्क्वेयर माइनस 4ac उसको क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो b की जगह के स्क्वेयर 4 1 6 बराबर है 0, 6 चौक 24 बराबर है 0, के स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 होता है 4 6 24, ठीक है। अब दोनों तरफ कर दो अंडर रूट, तो k की जो वैल्यू आएगी जमा घटा 2 वर्गमूल 6 हमारा आंसर आ जाएगा कि इस वैल्यू के लिए हमारे मूल बराबर होंगे। आगे चलें। 21वां क्वेश्चन एक छोटी सी थ्योरम है, 10वें चैप्टर में से है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो दिया है, सिद्ध करना है, करो कर लेना, नहीं तो एक वृत्त बनाया, ये हो गया वृत्त का व्यास AB, एक स्पर्श रेखा B पे खिंच रही है XY, एक स्पर्श रेखा A पे खिंच रही है LM। हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। ये केंद्र है O, तुम क्या करो डायरेक्ट लिखो LAO, जो ये वाला एंगल है कितने का है 90। ये बातें आप लिख लेना। O वृत्त का केंद्र है, AB व्यास है, LM और XY स्पर्श रेखा हैं और एंगल LAO 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श खाली है यो, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और इसी वजह से ये वाला एंगल ले लो OBY। सिमिलरली जो एंगल OBY है वो भी क्या है 90 डिग्री है। अब एक बात पे ध्यान दो, ये दो लाइन समानांतर हो या ना हो, लेकिन जब ये दो लाइन है तो ये तीसरी इनको काट रही है, और जब दो लाइन को कोई तीसरी लाइन काटे और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर आ जाएं तो वो समानांतर हो जाती हैं। और ये अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल LAO और एंगल OBY दोनों बराबर हैं। और क्योंकि ये कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए जो LM रेखा है वो किसके समानांतर हो जाएगी, XY के। ठीक है, दो लाइन और ऊपर लिख देना जो मैंने बताई है। O वृत्त का केंद्र है, AB व्यास है, LM और XY स्पर्श रेखाएं हैं। चलूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल वर्बल है। एक थैले में 3 लाल 5 काली, मैं लिख देती हूँ एक बार, 3 लाल 5 काली और 4 हरी गेंद हैं। 3 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ग्रीन बॉल्स आर देयर इन ए बैग, और एक बॉल उसमें से निकाली जा रही है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो बॉल लाल है या काली है। तरीका देख लो 2 नंबर के लिए। सबसे पहले आप लिखोगे कुल गेंद 3 जमा 5 जमा 4 कितनी हो गई 12, लाल गेंद कितनी हो गई 3। तो बिल्कुल सिंपल, पहला भाग लाल गेंद की प्रायिकता बराबर है लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद या कुल संख्या। लाल 3 है, कुल 12 हैं, 1/4। और दूसरा पार्ट है हमारा कि गेंद काली हो, तो वो अब तुम खुद कर लेना। काली गेंद की प्रायिकता 5/12। ये हमारा सेक्शन नंबर B था। सेक्शन A में कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो लीक से अटके हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। थैंक यू।